Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country Details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170356। इसे कहते हैं लेवल। रेविड आर्किटेक्चर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, चाहे आप MEP पे काम करें या फिर आप स्ट्रक्चर पे काम करें या फिर आप कंस्ट्रक्शन पे काम करें, वो सारा का सारा वर्क, वो सारी की सारी वर्किंग हमारी लेवल्स की बेसिस पे होती है। अब 2D और 3D का मतलब हो गया कि जो काम हम लेवल पे करते हैं उसे कहते हैं 2D। एग्जाम्पल कहने का क्या हुआ, यहाँ पर आपको पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्लोर प्लान, सीलिंग है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एलिवेशंस है। तो जो फ्लोर प्लान है, उस फ्लोर के प्लान के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, 1 एंड 2। सीलिंग के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, 1 एंड 2। और एलिवेशंस के अंदर भी 4 कैटेगरीज दे दी। सिंपल वर्ड में अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं समझने के लिए, फ्लोर प्लान का लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर, सिंपल वर्ड है। लेवल 1 क्या हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, ग्राउंड फ्लोर को। लेवल 2 हमारा क्या शो करेगा, फर्स्ट फ्लोर को। अब अगर हमें ग्राउंड फ्लोर की लेवल 1 की सीलिंग डिज़ाइन करनी है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, सीलिंग प्लान के लेवल 1 पे। अगर हमें फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग डिज़ाइन करनी है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, लेवल 2 पे, सीलिंग प्लान के लेवल 2 पे। और अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है चीज़ों को समझने में, तो आप लेवल 1 पे राइट क्लिक करके वहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हैं, जैसे कि इन्होंने पहला फीचर्स दिया है डुप्लीकेट व्यू। आप डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। डुप्लीकेट व्यू पे क्लिक करा, उसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई। लेवल 1 पे हमने काम करा और लेवल 1 पे भी वो कॉपी हमारी सेम एज इट इज़ चल रही है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शंस की, जो हमारा कहलाता है रीनेम का ऑप्शन। मैंने रीनेम पे क्लिक करा, मुझे रीड करने में दिक्कत आ रही है, सो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि दिस वन इज ग्राउंड फ्लोर। ओके, वुड यू लाइक टू रीनेम, यस, ये आ गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। लेवल 2 को मैंने राइट क्लिक करके रीनेम कर लिया, नेम मेंशन कर दिया, दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर। तो मैंने जैसे ही फ्लोर प्लान के लेवल को चेंज करा, वो ऑटोमेटिकली सीलिंग प्लान के लेवल को भी रीनेम कर देगा, दोनों को चेंज कर देगा। और अगर आप इन व्यूज़ को भी चेंज करना चाहते हो तो आप इन व्यूज़ को भी चेंज कर सकते हो। आप कंफर्टेबल हो नॉर्थ ईस्ट
साउथ वेस्ट को रीड नहीं कर पा रहे हो तो आप राइट क्लिक करके रीनेम कर लो, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बैक, इस तरह भी कर सकते हो आप। अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि हमने ये डोर लगाया है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं यहाँ पर ये डोर मेंशन करूँगा तो ये डोर हमने जो दिया है तो इस डोर को मैंने मान लिया कि ये व्यू हमारा फ्रंट होगा, ये व्यू हमारा फ्रंट कहलाएगा। तो फ्रंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं साउथ पे क्लिक कर रहा हूँ तो साउथ में हमारा ये व्यू आ रहा है। इट मीन्स कि मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर। तो अब मुझे ड्राइंग को रीड करने में दिक्कत नहीं आएगी कि ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट पे जाना है, देन सॉरी नॉट फर्स्ट फ्लोर, इट्स फ्रंट व्यू नॉट फर्स्ट फ्लोर। तो इजीली मैं ड्राइंग को रीड कर लूँगा, ये फ्रंट है, ओके दिस वन इज फ्रंट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये बैक। तो लेवल्स को अपने अकॉर्डिंग रीनेम करा जाता है, तब काम स्टार्ट करा जाता है। सो द मेन पॉइंट इज बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट before starting your project, that how we can control the levels in Revit। तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर के फीचर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्लोर प्लान का मतलब क्या होता है, सीलिंग प्लान का मतलब क्या होता है, एलिवेशंस का मतलब क्या होता है, और उनके व्यूज़ को, उनके नेम को चेंज करना। साइड में दिया हुआ है इन्होंने प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। इस प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट की थिकनेस और उनके मटेरियल को चेंज करना। ओवरऑल ऑब्जेक्ट की मटेरियल, वो थिकनेस, वो हाइट, वो टेक्सचर, पैटर्न, हैचिंग, कुछ भी हो सकता है। तो जिस प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना है, हमें उस प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज के अंदर आना पड़ेगा। एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लेवल 1 पे या ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो हमें यहाँ पर ही 4 डायरेक्शंस नज़र आती हैं। इन 4 डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इनको अगर हम कहें, ये एलिवेशंस हैं, ये वही एलिवेशंस हैं जो यहाँ साइड में शो कर रहे हैं, ये वही एलिवेशंस है, लेकिन इनको पोल के नाम से भी जाना जाता है। आप एलिवेशंस भी कह सकते हो, पोल भी कहा जाता है। और अगर हमें देखना है, इनको थोड़ा सा स्टडी करना है, तो अगर मैं एक को डिलीट कर देता हूँ तो हमारे यहाँ पर 3 एलिवेशन बचे, एक एलिवेशन चला गया। अगर मैं फ्रंट को भी डिलीट कर देता हूँ तो हमारा 2 एलिवेशन बचे और 2 पोल बचे। तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धोखे से बाय मिस्टेक अगर आपसे ये डिलीट हो गया, फिर हम क्या करेंगे? अगर ये आपसे धोखे से गलती हो जाती है मे बी, तो यहाँ पर आप व्यू के ऑप्शंस में आओगे, मेनू बार में यहाँ पर एलिवेशंस दिया है और एलिवेशन के अंदर दिया है एलिवेशन का ऑप्शन। आप कर्सर को लेके आओगे, जहाँ पर आपको प्लेस करना है आप प्लेस कर सकते हो। और टैब को प्रेस करके ये जो डायरेक्शंस आ रही है, इस डायरेक्शन को आप टैब की से प्रेस करके क्लिक कर दो, तो वो डायरेक्शंस उसी के अकॉर्डिंग, ये नहीं चाहिए डिलीट कर दो। एलिवेशन 3 के नाम से आ गया तो आप उसको रीनेम कर लेना, वो मैटर नहीं करता है।
ठीक है। व्यू पे आने के बाद एलिवेशंस क्लिक करके टैब को दबाना, क्लिक कर देना, सेलेक्ट करके डिलीट। ऑटोकैड में हम लोग यूनिट चेंज करते थे और ऑटोकैड में यूनिट चेंज करने का शॉर्टकट था UN एंटर। मैं यहाँ पर UN को टाइप करूँगा तो सेम एज इट इज़ हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। डिसिप्लिन का मतलब है टेम्पलेट। आप स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो तो वो जो डिसिप्लिन है वो स्ट्रक्चर की डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, स्ट्रक्चर की यूनिट्स को फॉलो करेगा। ये स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं तो फोर्स कितना है, लीनियर फोर्स, एरिया फोर्स, मूवमेंट, वेट, मास, एवरीथिंग, ये डिसिप्लिन है। किस डिसिप्लिन पे काम कर रहे हो, किस टेम्पलेट पे काम कर रहे हो। आपने HVAC लिया, डेंसिटी, फ्रैक्शन, पावर, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एयर फ्लो, डक्ट साइज, सारी डिटेल्स। आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रिकल पे या पाइपिंग पे। पाइपिंग के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, प्रेशर होता है, फ्रैक्शन होता है, टेम्परेचर होता है, वेलोसिटी होती है। तो डिसिप्लिन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस डिसिप्लिन पे काम कर रहे हो। मैं कॉमन पे काम कर रहा हूँ, लाइक डिफ़ॉल्ट पे। लेंथ आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर मोस्टली हम mm, मीटर या फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस यूज़ करते हैं। राउंडिंग हम 132 यूज़ करेंगे, ओके करेंगे। एरिया हमारा स्क्वायर फीट में चलेगा। यूनिट सिंबल स्क्वायर फीट का SF होगा हमारा वहाँ पर। वैल्यू हम क्यूबिक फीट में, CF शॉर्ट फॉर्म इसकी होगी। एंगल का साइन दिया है, स्लोप दिया है, करेंसी, आप करेंसी यूज़ कर सकते हो इसको, लेकिन आपको एडिट करना पड़ेगा आगे चल के। मास डेंसिटी पाउंड्स पर क्यूबिक फीट, किलोग्राम या पाउंड्स, वो आपने चूज़ कर लिया एंड ओके कर दिया। तो ये है 2D। जब हम 2D में होते हैं तो हमारी ये चारों डायरेक्शन शो होती हैं, लेकिन इस 2D से 3D में जाने के लिए व्यू के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है 3D व्यू। व्यू के अंदर एक ऑप्शन आएगा 3D व्यू। आप जैसे क्लिक करोगे आप 3D व्यू में आ जाओगे। फिर से आपको जाना है वापस 2D में, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे डबल क्लिक करोगे, वापस आ जाओगे आप ग्राउंड फ्लोर ऑप्शंस पे। ये होगी थोड़ी सी डिटेल्ड पार्ट काम करने के लिए। कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास आता है वॉल। वॉल को ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट है WA। आप WA टाइप करोगे कीबोर्ड से, एंटर नहीं करना है, तो आप कहां जाओगे, वॉल प्रॉपर्टीज में आ जाओगे। या आप वॉल पे क्लिक करोगे तो यहां पर फीचर्स दिए हुए हैं वॉल, जैसे कि लाइन है। लाइन का मतलब आप मैन्युअली क्लिक करते जाओ और ड्रॉ करते जाओ। डिस्टेंस अगर आपको मेंशन करनी है आप डिस्टेंस भी टाइप कर सकते हो। आपके पास है रेक्टेंगल, आपके पास है पॉलीगन एंड सर्कल। इसी में फीचर्स दिया हुआ है स्टार्ट एंड रेडियस, ये आर्क है, आप आर्क यूज कर सकते हो। इसी वॉल के अंदर आपको मिलेगा फिलेट, आप इसको दोनों कॉर्नर को फिलेट कर सकते हो। इसमें दिया हुआ है 3 पॉइंट, स्टार्ट एंड रेडियस। इसी में दिया हुआ है पिक लाइन, और पिक लाइन का इस्तेमाल हम आगे करेंगे
ड्राइंग बनाते वक्त। इसमें दिया है पिक फेस का भी हम आगे इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने वॉल ड्रॉ कर ली, कहाँ पर? ग्राउंड फ्लोर पे। व्यू 3D में जाएंगे, रोटेट कराएंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, माउस के बीच वाले स्क्रॉल को प्रेस करके रखना है एंड रोटेट करा सकते हैं। शिफ्ट एंड बीच का स्क्रॉल दोनों को रोटेट करा सकते हैं इस तरह। लेकिन इसका व्यू करेक्ट नहीं आ रहा है, तो नीचे से हम क्या लेंगे? शेडेड ऑप्शन। तो क्या होगा? व्यू हमारा शेडेड आ जाएगा इस वे में। यह है काम करने का तरीका। अगर हम किसी भी वॉल को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हाइड इन व्यू का ऑप्शन आएगा। मैंने कहा एलिमेंट, तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? एक सिंगल वॉल हमारी हाइड हो गई। कैटेगरी, तो कैटेगरी का मतलब होता है कि जितनी भी वॉल हमारी होंगी, क्योंकि है तो वो एक ही कैटेगरी की, एक ही प्रॉपर्टीज की। यहां पर हाइड इन व्यू कैटेगरी, तो क्या होगा? सारी कैटेगरी हाइड कर देगा। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए इसको राइट क्लिक हाइड इन व्यू बाय एलिमेंट करता हूं, हाइड कर दिया इसने। वापस लाने के लिए यहां पर दिया हुआ है रिवील हिडन एलिमेंट, बॉटम में यहां मिलेगा हमें आइकन, ये बल्ब बना हुआ है। आप जब वहां पर जाओगे तो रिवील हिडन एलिमेंट्स का ऑप्शन आएगा। मार्किंग कर दूं अगर मैं, तो दिस वन, इस पे क्लिक करके कौन सी वॉल है जो हाईलाइट हो रही है डिफरेंट कलर से, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, अनहाइड इन व्यू एलिमेंट, दोबारा ऑप्शन पे क्लिक करके बाहर आ जाओ। ये होता है काम करने का तरीका। इसमें शेडो का ऑप्शन दिया है, आप बाय डिफ़ॉल्ट शेडोज को ऑन करके काम कर सकते हैं। शेडो की डायरेक्शन को चेंज करना है तो यहाँ पर दिया है सन पाथ, सन पाथ को ऑन करो। यूज द स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट लोकेशन, डेट एंड टाइम, कंटिन्यू विद करंट, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर। सुबह के 10 बजे, AM PM जो भी है, इस तरह आप सन को उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा दिया होता है। तो दिस वन इज 4:12 PM, ये जून है, आप यहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकते हो। जुलाई, अगस्त, ठीक है। ये होता है काम करने का तरीका, सन पाथ को ऑन करके। तो इसलिए मैं सन को भी ऑफ कर देता हूं। हम किसी भी वॉल को सेलेक्ट करते हैं तो यहां साइड में ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का, यहां पर आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड पे, सॉरी राइट हैंड पे, प्रॉपर्टीज का। वैसे सेलेक्ट नहीं होगा, जब आप वॉल पे क्लिक करोगे तब इसकी प्रॉपर्टी शो होंगी। क्या शो हो रही है इसकी प्रॉपर्टीज? तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज दे दी। आपको जो भी वॉल चाहिए, जितनी थिकनेस की चाहिए, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। 4 इंच, 5, 6, ब्रिक वॉल चाहिए, पार्टीशन वॉल चाहिए, मसूनी वॉल चाहिए। कर्टन वॉल मीन्स ग्लास वॉल, आपको ग्लास वॉल करनी है, आपने क्लिक करा, वॉल आपकी ग्लास में हो गई। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज, कर्टन वॉल, ग्लास।
ऑटोकैड की कमांड भी इसमें काम करते हैं, लाइक मैच प्रॉपर्टी MA, लेकिन एंटर नहीं करना होता है, डायरेक्टली सिर्फ कमांड को ही टाइप करना होता है। MA टाइप करा आपने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो क्या हुआ, चेंज हो गया। MA फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, इस तरह चेंज कर सकते हैं हम। ये होता है मैच प्रॉपर्टी, मैच करना दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। वॉल को सिलेक्ट करो, 8 इंचेस, कैटेगरी हमारी चेंज हो गई 8 इंच की। शैडो को ऑफ कर लेता हूँ, सेलेक्ट करा, पार्टीशन अलग अलग, कोई भी साइज।